नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी, खासकर सीधी भर्ती के आईएएस अधिकारी खुद को खुदा समझने की जो गलती कर रहे हैं, उस पर कल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने थोड़ा बहुत पानी फेरने की कोशिश की है। मामला बेहद गंभीर है। इंदौर हाई कोर्ट की जो जज हैं, उन्होंने शाजापुर कलेक्टर रिजू वाफना को लेकर जो गंभीर टिप्पणी की है, क्या राज्य सरकार अब भी रिजू वाफना को शाजापुर कलेक्टर बनाए रखेगी या उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा। दरअसल ये जो पूरा मामला है, इसकी पूरी फाइल मेरे हाथ में है। मैंने इसे एक बार नहीं कई बार गंभीरता से पढ़ा है और मैं ये देखकर चौंक गया हूँ कि सीधी भर्ती की आईएएस रिजू वाफना आखिर किस तरह से काम करती हैं। उनकी काम की शैली देखकर मैं चौंक गया हूं कि वे किसी अधिकारी के पीछे जब पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि सारी दुर्भावनाएं निकालने पर तुल जाती हैं। ये पूरा मामला है, सारे कागज हैं और अब तो हाईकोर्ट ने भी ये बात कह दी है, इसलिए मुझे कहने में कोई तकलीफ नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया लग रहा है कि कलेक्टर ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाईकोर्ट बोल रहा है। मुझे तो लग रहा है ये कागज देखकर, जो कागज मेरे हाथ में हैं, अब आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। एक जिला आबकारी अधिकारी विनय रंगसाई, उसके खिलाफ मैडम ऐसे पीछे पड़ गई कि कैसे उसे हटाया जाए और कैसे अपनी पसंद की आबकारी अधिकारी को यहाँ का चार्ज दिलवाया जाए। आखिर कलेक्टर कर क्या रहे हैं भाई? आप सीधी भर्ती के कलेक्टर हैं, आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कैडर की छवि को बनाए रखने की, लेकिन आप ही यदि इस तरह के काम करेंगी, नियमों को ताक पर रख के करेंगी, तो निश्चित तौर पर हाईकोर्ट टिप्पणी करेगा। हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी है। जिस रंगसाई को हटाने में कलेक्टर मैडम ने मतलब आप सोचिए कि पूरी ताकत लगा दी, हाईकोर्ट ने उन्हें आज कुर्सी पर बिठा दिया है। विनय रंगसाई आज शाजापुर में जिला आबकारी अधिकारी की कुर्सी पे शान के साथ बैठ गए अब से कुछ देर पहले, और ठप्पे से काम करेंगे वो। अब पूरा मामला सुनिए, आप दंग रह जाएंगे। ये हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में और आईएएस अधिकारी किस तरह से नियमों की धज्जी उड़ाते हैं। अब मामला ये है कि 23 अगस्त 2025 को विनय रंगसाई को राज्य सरकार ने शाजापुर में जिला आबकारी अधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन ये जो कलेक्टर मैडम है रिजू वाफना, उन्हें इनकी शकल अच्छी नहीं लगती। अब पता नहीं क्यों नहीं लगती है, ये रिजू वाफना जाने। और रंगसाई ने ऐसा क्या पाप कर दिया था जो रिजू वाफना की पूरी फाइल देख के लगती है कि ये दुर्भावना से काम कर रही थी। हाईकोर्ट भी कह रहा है इस बात को। हाईकोर्ट ने दुर्भावना शब्द नहीं कहा है, लेकिन कहा है अधिकारों का दुरुपयोग किया है। अब आप सोचिए कि 23 अगस्त को ये ज्वाइन करते हैं और तब से मैडम को ये पसंद नहीं है। मैडम चाहती थी कि वहाँ पर इनके अंडर में जो सहायक आबकारी अधिकारी है निमिषा परमार, उसको ये चार्ज दिला दिया जाए कैसे भी। तो वे लगातार कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाती रहती थी मैडम, जिससे रंगसाई पर डांट पड़ती रहे। विनय रंगसाई को एक ऐसा अधिकारी सिद्ध कर दिया जाए जो नकारा है, काम नहीं करता है। ये तमाम सारी चीज़ें हम देख रहे हैं इस फाइलों में के जरिए, जो सामने हमको दिखाई दे रहा है। अब आप एक एक घटनाक्रम जरा गौर से देखिए। दरअसल मैडम लगातार विनय रंगसाई से कहती थी कि आप ठीक काम नहीं कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो, आप वैसा कर रहे हो। तमाम आरोप लगा लोगों के। उन्होंने बगैर आबकारी अधिकारी से पूछे, बगैर संभाग आयुक्त से पूछे, उन्होंने 20 जनवरी 2026 को ये जो जिला आबकारी अधिकारी का चार्ज, जो मध्य प्रदेश सरकार का अधिकार है, उसे कलेक्टर ने खुद का उपयोग करते हुए निमिषा परमार को वहाँ का चार्ज दे दिया जिला आबकारी अधिकारी का। आप सोचिए। और विनय रंगसाई को प्रताड़ित करने की दृष्टि से अक्टूबर महीने में उनकी 5 दिन की सैलरी काटी गई। विनय रंगसाई ने आवेदन भी लगाया, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उनके वेतन आहरण करने पर रोक लगा दी। 5 महीने से वेतन नहीं मिला विनय रंगसाई जी को। क्या दुर्भावना थी मुझे नहीं पता। क्या वो इतने नकारा अधिकारी हैं विनय रंगसाई, जो मैडम उसके पीछे हाथ धोके नहीं, बिल्कुल आप क्या कह सकते हो, उस तरह हर तरह से उनके पीछे पड़ी थी। अब 20 तारीख को उन्होंने संभाग आयुक्त और राज्य सरकार को बगैर बताए जिला आबकारी अधिकारी बदल दिया। तो उसके बाद में 13 तारीख को कलेक्टर ने ये कारण बताओ नोटिस जारी किया। जबकि कायदे से जब आप उनसे चार्ज वापस ले रहे हैं उसके पहले देना था ये नोटिस।
ये 13 फरवरी 2026 को कलेक्टर मैडम ने एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है विनय रंगसाई को। ये 3 पेज का कारण बताओ नोटिस है और कहा है कि 3 दिन में जवाब दीजिए। इसमें यही है कि आप इस कार्यक्रम में नहीं आए, उस कार्यक्रम में नहीं आए, आपने फ़ोन नहीं उठाया, आपने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये तमाम सारे आरोप लगे हैं। अब मज़ेदार बात सुनिए, आप चौंकेंगे कि 13 तारीख को नोटिस दिया और कहा 3 दिन में जवाब दो वरना। अब विनय रंगसाई ने भी अपना जवाब ठीक 16 तारीख को 3 दिन के अंदर, और मैडम के एक एक आरोप को झूठा साबित किया विनय रंगसाई ने। उन्होंने कहा मैडम आप झूठ बोल रही हो, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। एक एक पॉइंट का सीधा सीधा जवाब विनय रंगसाई ने दिया। लेकिन मैडम को तो विनय रंगसाई को हटाना था, उन्हें इन जवाबों से क्या लेना देना। आप सोचिए 16 तारीख को जवाब पहुंचा। मुझे लगता है कि जवाब को पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन 16 तारीख को मैडम ने फ़ोन उठाया और संभाग आयुक्त को बता दिया कि मैंने ये कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, आप तो कैसे भी करो आप विनय रंगसाई को सस्पेंड कर दो। संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने 16 तारीख को ही, सोचिए जवाब का कोई वो नहीं, पढ़ा नहीं पढ़ा, 16 तारीख को ये आदेश जारी हो गया कि कलेक्टर की अनुशंसा पर इनको सस्पेंड किया जाता है, ये निलंबित कर दिए गए। अब आप सोचिए विनय रंगसाई हाईकोर्ट पहुँचे, हाईकोर्ट में उन्होंने बताया कि पहले उनसे चार्ज वापस लिया जाता है, फिर उन्हें नोटिस दिया जाता है, और उसके बाद में वो चाहती थी कि निमिषा वहाँ काम करें। निमिषा परमार पहले से उनके दिमाग में था। एक निधि जैन है उज्जैन में जिला आबकारी अधिकारी, मैडम ने उनको जिला आबकारी अधिकारी का अतिरिक्त चार्ज भी दिलवा दिया। अब सोचिए दोनों महिलाएं और कलेक्टर महिलाएं, ये तीनों ने जिला आबकारी पर पूरी की तरह से कब्जा कर लिया, विनय रंगसाई को सिस्टम से बाहर कर दिया। अच्छा काम होता, सुधार होता, जिले में आबकारी के नियम लागू हो जाते तो हम भी मैडम की जय जयकार करते कि वाकई कलेक्टर मैडम ने बड़ा काम किया है। लेकिन 16 तारीख को आपने रंगसाई को सस्पेंड किया, 16 फरवरी को, और 27 फरवरी की ये एफआईआर पढ़ लीजिए। इंदौर के लसगुड़िया थाने की ये एफआईआर है। मैडम रिजू मैडम यदि आप ये पढ़ रही हैं तो मैं आपको भेज दूं, आप पढ़ लीजिए। इसी शाजापुर जिले से अवैध शराब का कारोबार शुरू हुआ, यही शाजापुर। विनय रंगसाई को निलंबित करने के बाद खेल शुरू होता है कि वहाँ मक्सी में जो शराब फैक्ट्री है या गोडाउन है, वहाँ से 2 ट्रक भर के शराब, अवैध शराब इंदौर में पकड़ी जाती है और ये एफआईआर होती है। ये मेरे हाथ में एफआईआर रखी है। क्या इसी के लिए विनय रंगसाई को हटाना चाहते थे ताकि अवैध कारोबार शुरू हो जाए वहाँ से? क्या इसीलिए ये सब हो रहा था? और यदि विनय रंगसाई ने गलत काम किया था, आपने कार्रवाई की, कोई दिक्कत नहीं, आपको अधिकार है। बेशक हाईकोर्ट ने उचित नहीं माना है, लेकिन आज मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि निधि जैन और निमिषा परमार के रहते अवैध शराब का कारोबार हुआ और इसकी एफआईआर हुई, और इस एफआईआर के बाद रिजू बाफना जी सो क्यों गई? आपने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों नहीं निमिषा परमार को और निधि जैन को सस्पेंड करवाया आपने? कहती कि ये अवैध शराब का कारोबार इनके संरक्षण में हो रहा है। क्या इसमें सहमति थी सब लोगों की, या इसमें ये आरोप है, ये अपराध है, वो अपराध है रंगसाई का, ये अपराध नहीं है? ये इस तरह से जो कलेक्टर काम कर रहे हैं आईएएस और नियमों को धज्जियां दिखा रहे हैं, मैं आज इंदौर हाईकोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बाकायदा नियमों को देखा और प्रथम दृष्टया, मतलब याचिका लगाते ही पहली सुनवाई में जो वहाँ जस्टिस हैं, जस्टिस हैं जय कुमार पिल्लई जी, उन्होंने पहली सुनवाई में ये सबको नोटिस जारी करते हुए स्टे दिया, और उन्होंने ये भी लिख दिया अपने ऑर्डर में कि प्रथम दृष्टया कलेक्टर की कार्रवाई, मतलब कलेक्टर ने अधिकारों से बाहर जाकर कार्रवाई की है, हाईकोर्ट ने लिख दिया है। अब मुझे लगता है कि राज्य सरकार को देखना चाहिए, और ये जो आबकारी में जो कलेक्टर ज़्यादा ही रुचि ले रहे हैं, विचार आपको करना चाहिए। गलत काम कर रहे हैं, कार्रवाई करो। विनय रंगसाई ने गलत काम किया, बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मैडम तो हदों के पीछे पड़ी थी, और हाईकोर्ट ने भी इस बात को मान लिया है कि इन अधिकारों का दुरुपयोग किया है। तो अब राज्य सरकार को देखना चाहिए कि ये जिस तरह से ये जो कलेक्टर आबकारी पर अड़ी डालते हैं, आबकारी में हम जो कहेगा वो अधिकारी रहेगा वहाँ पर, तो इस मुद्दे पर थोड़ा विचार जरूर करना चाहिए। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवड़ा जी, हमारे मित्र जगदीश देवड़ा जी, आपको मुख्यमंत्री से बात करनी होगी ऐसे कलेक्टरों के बारे में
जो आपके विभाग पर कंट्रोल, आपके विभाग को खुद चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और रिजू बापना जी, आपसे निवेदन है, मेरा कोई आपसे विरोध नहीं है, मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं कि यदि विनय रंगसाई गलत था तो ये जो 27 तारीख को शराब पकड़ी गई इंदौर में, जो आपके ज़िले से अवैध रूप से भेजी जा रही थी, तो क्या ये दो महिलाएं दोषी नहीं हैं, निमिषा और निधि जैन? क्या इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? इनकी ओर आप आंखें बंद कर लेंगी और एक पर कार्रवाई करेंगे तो फिर आपकी निष्पक्षता पर भी सवालिया निशान लगते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस मामले को राज्य सरकार गंभीरता से लेगी और कलेक्टरों की मनमानी पर यदि वाकई अंकुश लगाना है तो हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद रिजू बापना को तत्काल शाजापुर से हटा देना चाहिए। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।